हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी। नदी, झील, तालाब, पारितंत्र, छोटी खाड़ी। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। हमें बताना है किस बारे में? हमें बताना है एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादक के बारे में प्रश्न दिया। प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं समझते हैं। देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र के अंदर जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं ये स्वपोषी पौधे होते हैं। ठीक से लिख लेंगे, ये कौन से प्राणी होते हैं? ये स्वपोषी हरे पौधे। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उत्पादक। ये क्या करते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये अपना पोषण या भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं तैयार करते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। यहाँ से जो पोषण होता है वो आगे के पोषण स्तरों तक, जैसे कि उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पे इन हरे पौधे की संख्या सर्वाधिक किस निश्चित क्षेत्र में होगी? तो अगर विकल्पों को देखते हैं तो नदी जो होती है उसमें बहता जल होता है। बहता जल, तो यहाँ पे प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सबसे ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि पोषक तत्व यहाँ पे स्थिर नहीं रहते हैं और मृदा भी यहाँ पे स्थिर नहीं रहती है। और हरे पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए मृदा चाहिए, जल भी चाहिए और पोषक तत्व भी चाहिए। झील के पानी में भी ज्यादा पोषक तत्व मौजूद नहीं होते, ना ही किसी छोटी खाड़ी में। सबसे ज्यादा पोषक तत्व मौजूद होते हैं एक तालाब में। कहाँ पर? एक तालाब में, क्योंकि यहाँ पर जल रुका हुआ होता है। रुका हुआ क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। जिस वजह से रुके हुए जल में एक तो तालाब में मृदा की भी उपलब्धता होती है, साथ ही पोषक भी पाए जाते हैं। और कई तरीके के जीव, यहाँ पे जो जीव की विविधता होती है वो भी ज्यादा होती है, जिस वजह से यहाँ पे जो प्राथमिक उत्पादक है उनकी संख्या सबसे ज्यादा होगी। विकल्प सी सही करेंगे। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।